मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शहबाज शरीफ केस में कोई इबाम नहीं, वाज़े सबूत आ चुके। मुल्क को इतने अरसे से लूटा जा रहा था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, माफियाज ने सियासत को कारोबार बनाया हुआ है। करप्ट सियासतदान माफियाज की मदद करते रहे। मुझे अवाम और कमजोर तबके की फिक्र है। कोरोना पर बेहतरीन इकदाम किए। आइंदा बजट में भी आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चीनी स्कैंडल पर रिपोर्ट पब्लिक करना हुकूमत का तारीखी इकदाम है। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। वायरस का हमला तेज। मुल्क में एक ही दिन में 2636 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 64,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे में रिकॉर्ड 57 हलाकतें। अमवात की तादाद 1317 तक जा पहुंची। सिंध में 25,309, पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842 और बलूचिस्तान में 3,928 केसेस। 22,305 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की तदवीन के हवाले से नया हिदायतनामा जारी। मुअव्विन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, मैयत से कोरोना जिंदा इंसानों में मुंतकिल होने के शवाहिद नहीं मिले। फ्रंटलाइन वर्कर्स हाई रिस्क पर, हेल्थ प्रोफेशनल्स की जिंदगियां दांव पर। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले मजीद 55 डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला। 2 हेल्थ वर्कर्स भी चल बसे। अब तक 1904 हेल्थ वर्कर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर समेत 17 जान से जा चुके। 24 घंटों में 106 मेडिकल वर्कर्स में कोरोना पॉजिटिव आया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सबसे ज्यादा डॉक्टर्स वायरस में मुब्तला हुए। 1037 होम आइसोलेशन जबकि 171 अस्पतालों में दाखिल हैं। हुकूमत का एक और बड़ा इक़दाम। तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दे दी। तर्जुमान वज़ारत हवाबाजी के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन रात 12 बजे से शुरू होगा। गवादर और तुर्बत को छोड़कर तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों से परवाज़ें चलाने की इजाज़त होगी। हवाई जहाज़ों की जरासीम कुशी को यकीनी बनाया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अमरीकी खुसूसी तैयारे को आमद का इजाज़तनामा जारी कर दिया। खुसूसी तैयारा अमरीकी सफारती अमले को 45 रुकनी वफ़द को लेकर 30 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। सूबाई महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के पेश नज़र स्कूल्स को मजीद बंद रखने का फैसला किया गया। महकमा तालीम सिंध का सूबे के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन दफातर खोलने का हुक्म। सफाई के लिए स्कूल्स भी खोलने की हिदायत। पंजाब में निजी स्कूल्स को हफ्ते में 2 दिन खोलने की इजाज़त। नोटिफिकेशन जारी। तलबा को स्कूल्स में नहीं बुलाया जाएगा। इंतजामिया 2 दिन फीसें वसूल करेगी और टीचर्स को तनख्वाहें अदा होंगी। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त। पंजाब और केपी में कारोबार हफ्ते में 4 रोज़ के लिए खुलेंगे। सिंध में 31 मई तक जुम्मा, हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 31 मई तक पूरा हफ्ता कारोबार की इजाज़त दी गई। वज़ीर आला केपी महमूद खान की आवाम से फिर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। मुशीर इत्तलात केपी अजमल वज़ीर कहते हैं, बैरून मुल्क से आने वालों को क्वारंटीना में मुद्दत पूरी करने के बाद घर भेज दिया गया। मुल्क में फिर सख्त लॉकडाउन होगा या नहीं, अहम फैसलों के लिए वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास 31 मई को बुला लिया। वज़राए आला और दीगर हुक्काम शरीक होंगे। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इक़दामात पर तफसीली गौर होगा। NCOC में किए गए फैसलों की तौसीक भी होगी। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात तैयार। पंजाब में सुबह की सैर के लिए पार्क्स महदूद औकात में खोलने की तजवीज़। हफ्ते में 3 दिन मार्केट्स और बाजार बंद रखने की पॉलिसी जारी रखी जाएगी।
एक एक्यूज जो हम इसको पहले सस्पेक्ट समझते थे नज़ीर सहतो, उसका डीएनए मैच कर गया और उसकी रिजल्ट हमें कल ऑफिशियली मिल भी गई। सहाफ़ी अजीज़ मेमन कत्ल हुआ, मौत तबई नहीं थी। JIT ने केस 3.5 माह बाद हल कर लिया। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन के मुताबिक नौशहर फिरोज के सहाफ़ी को दुश्मनी पर कत्ल किया गया। लाश नहर में फेंकी गई। मास्टरमाइंड मुश्ताक सहतू समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाश का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। अहल खाना समेत 196 मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल लिए। मुश्ताक सहतू का सैंपल मैच कर गया। मुल्ज़िमान ने अदालत में एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। 5 मुल्ज़िम ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। 16 फरवरी को अजीज मेमन की लाश मेहराबपुर नहर से मिली थी। सिंध हुकूमत का कातिलों की गिरफ्तारी पर पुलिस को खिराज तहसीन। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत में केस की समाअत। आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। तमाम मुल्जिमों को 11 जून को पेश होने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी पेश। मौक़िफ़ अपनाया, गाड़ियों की कीमत FBR को मुतय्यन करना थी। अगर कानून के मुताबिक ना होता तो मुझे समरी क्यों भिजवाई गई। क्या शहजाद अकबर पाकिस्तान के शहरी हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल पूछ लिए। सदारती रेफरेंस के खिलाफ केस में मुतफर्रिक दरखास्त जमा करा दी। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज बयान दिया। वजीर कानून फरोग नसीम ने अदालत में बयान से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया। दोनों तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। शहजाद अकबर की बतौर चेयरमैन असासा जात रिकवरी यूनिट तैनाती गैर कानूनी है। असासा जात रिकवरी यूनिट किसने बनाया और चेयरमैन किसने तैनात किया? जून में आवाम को रिलीफ का झोंका मिलेगा। पेट्रोल होगा मजीद सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक कमी की सिफारिश। पेट्रोल 7 रुपए, लाइट डीजल 9 रुपए, मट्टी के तेल 11 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। ओगरा ने समरी भिजवा दी। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। बजट तजावीज़ 2 जून को वफाकी काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म से मुशीर खजाना अब्दुल हफीज़ शेख की मुलाकात। इमरान खान ने मुआशी सूरत हाल पर इजलास की सदारत भी की। आइंदा बजट की खदोखाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की इदारों में जारी इस्लाहात के अमल को तेज़ करने की हिदायत। कौमी असम्बली का 5 जून से शुरू होने वाला इजलास 2 माह तक जारी रखने का फैसला। इजलास के दौरान ही बजट भी पेश किया जाएगा। बजट इजलास में वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे। सिंध हो या पंजाब, टिड्डी दल ने फसलों को कर दिया बर्बाद। काश्तकार लाचार, अपनी कमाई आंखों के सामने लुटता देखकर बेहाल। किसानों के चूल्हे ठंडे होने का इम्कान। कपास, गन्ना, मकई, जंतर, केले, आम और सब्जियों को शदीद नुकसान। काश्तकार टिड्डियों को भगाने के लिए देसी टोटके अपनाने लगे। हुकूमत की जानिब से फजाई स्प्रे। राजनपुर में 40 किलोमीटर लंबी खंदक खोदी। वफाकी वजीर खुराक फ़खर इमाम कहते हैं, टिड्डी दल आलमी मसले की सूरत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मुतालिका महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने मुहिम के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। अवाम को लूट कर शुगर मिल बनाओ, अवाम के पैसे से इसे चलाओ, फिर महंगाई करके अवाम को लूटो। मुआवन खसूसी शहबाज गिल की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, शुगर कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को इंक्वायरी के लिए बुलाया, वो हाजिर हुए ना जवाब दिया। कमीशन ने वज़ीर आला से 4 अरब से जायद की सब्सिडी के सवाल करना थे। भारत जारहाना अज़ाम के बाद खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर मोइद यूसुफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी को भारतीय सरकार की बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का फौरी नोटिस लेना चाहिए।
कोटली आज़ाद कश्मीर के सिपाही की खिदमत का आलमी सतह पर एतराफ़। शहीद सिपाही आमिर असलम को अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में अमन मेडल से नवाजा जाएगा। DGISPR के मुताबिक सिपाही आमिर असलम कॉन्गो के अमन मिशन में तैनात थे। गवादर पोर्ट से अफगानिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड का बाकायदा आगाज। अफगानिस्तान के लिए 16,000 मैट्रिक टन यूरिया खाद लेकर बहरी जहाज गवादर पहुंच गया। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, खाद की अनलोडिंग, पैकिंग और ट्रकों पर लोडिंग से मकामी अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। दुनिया कोरोना के खौफ से ना निकल सकी। मरीजों की तादाद 59,50,000 से बढ़ गई। हलाकतें 3,65,000 हो गईं। अमेरिका के बाद ब्राज़ील में हालात काबू से बाहर। जनूबी कोरिया में एक बार फिर केसेस की तादाद बढ़ गई। रूस में एक ही दिन में 232 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जापान में केसेस की तादाद में इजाफे के बावजूद लॉकडाउन में नरमी। जिम, थिएटर, शॉपिंग मॉल्स खोलने का ऐलान। आलमी इदारा सेहत की फिर वार्निंग। कहा, लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं वबा का जोर कम हो गया। और एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। इसमें कोई इबाम नहीं, वाज़ेह सबूत आ चुके। मुल्क को इतने अरसे से लूटा जा रहा था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि माफियाज ने सियासत को कारोबार बनाया हुआ है। करप्ट सियासतदान माफियाज की मदद करते रहे। मुझे अवाम और कमजोर तबके की फिक्र है। कोरोना पर बेहतरीन इक़दामात किए। आइंदा बजट में भी आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चीनी स्कैंडल पर रिपोर्ट पब्लिक करना हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास में कोरोना सूरत हाल समेत सियासी और मुआशी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का चीनी स्कैंडल पर तहकीकात और रिपोर्ट पब्लिक करना तारीखी इक़दाम है। माफियाज ने सियासत को कारोबार बनाया हुआ है। सियासत में रहकर करप्ट सियासतदान माफियाज की मदद करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ वाज़ेह सबूत आ चुके हैं। शहबाज शरीफ के केस में कोई इबाम नहीं है। मुल्क को इतने अरसे से लूटा जा रहा था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे अवाम ख़ुसूसन कमजोर तबके की फिक्र है। कोरोना पर हुकूमत ने बेहतरीन इक़दामात किए हैं। आइंदा बजट में आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कोरोना की सूरत हाल से मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। इससे पहले इजलास में आइंदा बजट के खदोखाल समेत तर्जुमानों को चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस का हमला तेज। एक ही दिन में 2,636 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद अब केसेस की 64,000 से तजावुज कर चुकी है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 57 हलाकतों के बाद अमवात की तादाद 1,317 तक जा पहुंची। सिंध में 25,309, पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067, बलोचिस्तान में 3,928 केसेस। 22,305 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। वायरस का हमला तेज। मुल्क में एक ही दिन 2,636 नए केसेस रिपोर्ट। मरीज 64,000 से बढ़ गए। 24 घंटों में रिकॉर्ड 57 हलाकतें। अमवात की तादाद 1,317 तक जा पहुंची। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है, एहतियात वायरस से बचाव के लिए ज़रूरी है। जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं उनका तकरीबन 18 से 20% के दरमियान जो वेंटिलेटर्स हैं वो अभी तक यूज़ हो रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस के लिए मुख्तस किए गए हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर। डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की तदफीन के हवाले। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।